नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से मैं यामिनी शर्मा आपको हमेशा रेखी के बारे में, वास्तु, ज्योतिष, जिन सभी से मैं जुड़ी हुई हूँ उनके बारे में कुछ ना कुछ अवश्य बताती रहती हूँ। आज हम वो ज्ञान प्राप्त करेंगे जिसको व्यक्ति घर बैठे चाहता है। घर बैठे आप रेखी कैसे सीख सकते हैं, किस प्रकार से उसको अपना सदप्रयोग अपनी लाइफ में कर सकते हैं, आज वो सारी चीजें बताने जा रही हूँ। रेखी यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशन जो प्रत्येक व्यक्ति के पास होती है और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसे संसार में लाना। उससे हम अपनी, दूसरों की, अपने घर की किसी भी प्रकार की हीलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम रेखी से जुड़ते हैं तो क्या कर सकते हैं। ये सवाल आप सभी का मुझसे हमेशा रहता है कि क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या हम घर बैठे ये कर सकते हैं, क्या घर बैठे ये हो पाएगा। देखिए, घर बैठे करना जिससे आप रेखी ज्ञान या जो भी शिक्षा ले रहे हैं उसके ऊपर होता है। ऑनलाइन क्लासेस भी तो चली रही हैं आजकल, क्या उससे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे या उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा? अवश्य हो रहा है। उसी प्रकार आज हम घर बैठ के, ये सुविधा इतनी सुलभ हो चुकी है कि हम अपने घर बैठ के रेखी का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको समय अवश्य देना पड़ेगा, ये मैं पहले ही बता दूं। ऐसा नहीं है कि कोई सर्विस आपको घर बैठे मिल रही है तो हमें उसमें मेहनत ही नहीं करनी है, ये बिल्कुल गलत होगा। घर बैठ के आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसे समझना पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं आके जब हम जुड़ते हैं तो क्या कर सकते हैं। हम जब रेखी से जुड़ते हैं तो जो भी हम सीखते हैं उससे सबसे पहले हमारा जो सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व आता है, या जो क्वेश्चन मेरे सामने आता है वो होता है अपनी स्वयं की सारी नेगेटिविटी निकालना या अपने कार्यों को पूर्ण करना। जो सबसे पहले मैंने देखा है जो चीज व्यक्ति मुझसे करता है जब हम जुड़ते हैं, तो अगर बहुत छोटे लेवल पर भी अगर हम सीखते हैं तो अपना तो हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। कुछ इसमें फॉर्मूलेस, कुछ तरीके, कुछ ऐसी बातें जो गुप्त रूप से बताई समझाई जाती हैं आपके मास्टर्स के द्वारा, जिनको आप पूरा करते हैं, समझते हैं और करना शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या हुआ, अपनी स्वयं की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाना और अध्यात्म से स्वयं का परिचय कराना। सबसे पहली ये चीज समझ लीजिए। जैसे ही आप दिव्यता से जुड़ते हैं, एनर्जी से जुड़ते हैं, सबसे पहले आपका जो एनर्जीज है वो हायर डायमेंशन में जाना शुरू कर देती है। शुद्धिकरण आपका होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रथम हम अपने आप को ही जब हील करेंगे तभी हम दूसरों को कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास, धीरे धीरे जो आपकी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है दूसरों के लिए। अब दूसरे शब्द से यहाँ क्या मतलब है? दूसरे शब्द से मतलब है आपके परिवारजन, मित्रगण, या जो आपको अत्यधिक आपको प्यारे हैं, उन लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको निकालना। तो आपने सबसे पहले अपनी करी, जब अपने लिए स्ट्रांग बने तो आगे स्टेप जो उसमें आता है वो दूसरों के लिए शुरू हो जाता है। उनकी समस्या, जैसे गंभीर कोई बीमारी है, डायबिटीज, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है और मैं इसको सबसे मेजर प्रॉब्लम मान के हमेशा चलती हूँ, क्योंकि कोई भी डिजीज यदि बॉडी में आती है तो इसके थ्रू ही आएगी। आप देखिएगा उसका डायबिटीज का लेवल जरूर हाई होगा, या मोस्टली हाई ही रहता है, 400, 350, 400, 450, तभी कोई शरीर में कोई भी डिजीज जो है जल्दी से आ जाती है। तो डायबिटीज के कारण भी ये प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट होती हैं। तो इस चीज को हील करना, दूसरों की हीलिंग में टाइम लगता है। कुछ ऊर्जा शक्ति आपके अंदर है, कितनी है उस हिसाब से सामने वाले की हीलिंग कम ज्यादा होती है। आप उससे हीलिंग करते हैं, उसकी ऊर्जा शक्ति का बॉडी में संचार करना शुरू करते हैं। दो मेजर चीज है। एजुकेशन लेवल पे यदि बच्चों की मैं जाती हूँ, जो मदर्स हैं, जो फीमेल हैं, वो सीखती हैं, तो उनकी सबसे पहली जो चीज सीखने की होती है उनके बच्चे ही होते हैं। बच्चा ढंग से पढ़ता नहीं है, हम चाहते हैं वो कंसंट्रेशन पावर बढ़े अच्छे जॉब के लिए, या अगर बिजनेस करता है बिजनेस के लिए उसका माइंड सेटल हो, तो इस चीजों को वो समझते हैं और इस पे एनर्जी डालते हैं। तो सेकंड, आपकी बच्चों की एजुकेशन लेवल पे मैंने ये देखा है बहुत अच्छा यूज किया जाता है, जिससे उनकी उन्नति तरक्की में हो। थर्ड, कोई गंदी आदत लगी हो, आजकल तो हजारों हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अगर आप सीखते हैं तो।
हर चीज में टाइम लगेगा। मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। मैं हमेशा ये बताती हूँ, रेखी कोई जादू नहीं है, सिर्फ एनर्जीज है, जो ऊर्जा शक्ति आपको दी गई है। अब आप ये कहेंगे कि हम कैसे जाने ऊर्जा शक्ति हम में है। कभी आपने देखा होगा, अगर आप किसी को स्पर्श करते अचानक से एक झटका लगता है, या कभी फ्रिज को छुआ या किसी इक्विपमेंट को छुआ जो बंद था, अचानक हमने उसे छुआ तो एकदम से लगा अरे कुछ झटका सा लगा। जो वो एनर्जी उस वक्त फील होती है उसी को हम रेखी पावर कहते हैं, या जिसको स्पर्श चिकित्सा या स्पर्श के माध्यम से चिकित्सा देना। जो बौद्धिक धर्म से जुड़े हैं वो तो इसके माध्यम से हीलिंग करते ही हैं, उन्हें ये बहुत अच्छे से पता होती है कि ये क्या एनर्जी है। इसके माध्यम से जुड़ के वो दूसरों की हीलिंग करते हैं। हीलिंग में सामने वाले को हमें स्पर्श के द्वारा हमें ठीक करना। स्पर्श या मतलब टच करने से नहीं, यानी कि स्पर्श यानी दूर से उसको ऊर्जा शक्ति देना। तो उससे भी हम उस व्यक्ति की जो भी मानसिक, फिजिकल या जो भी उसका इनर लेवल है उस सबको क्लीन करते हुए उसको तरक्की, उन्नति की तरफ पहुंचाते हैं। फिर इसमें धीरे से आगे लेवल्स आते हैं, जैसे कि आप आगे करते हैं तो अपनी एनर्जीज को इंक्रीज करते हैं, तो उसका यहाँ पे लेवल आपको सिखाया जाता है। आपकी कोई कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए मनी इश्यूज हैं, हजारों लोगों के मनी इश्यूज नंबर 1 जो इसके सेकंड में जो आते हैं, जो मनी की प्रॉब्लम्स हैं उनकी आती हैं, तो उसको भी आप क्लियर, उसको भी सॉर्ट आउट करते हैं इसके द्वारा, तो वो भी यहाँ पर आ जाती हैं। उन्हें सब बताया समझाया जाता है, जैसे मनी इशू, मनी प्रॉब्लम्स भी आपकी निकलना शुरू हो। उसके लिए यदि आप पूरा कोर्स करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये जितनी भी मैं आपको कोर्सेज डिटेल दे रही हूँ ये घर बैठे हैं। अब आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठिए, गाइडलाइंस को हमारी फॉलो कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए, हमारे नंबर्स आते हैं उनसे संपर्क कीजिए, हमसे बात कीजिए, जो आपको चाहिए उस हिसाब से मुझे बताइए। मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहती हूँ आपको सही डायरेक्शन देने के लिए। उनको फॉलो कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। यहाँ पे आपकी ऑनेस्टी बहुत काम करती है, क्योंकि जितने आप ऑनेस्ट रेखी के प्रति रहेंगे वो आपके प्रति रहेगी। बाकी आपके माता पिता का आशीर्वाद, कर्मा आपके क्या है, आपने स्वयं के कर्मा कैसे पुराने नए जुड़कर ही आपका कल बनता है, वो सारी चीजें भी आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। एनर्जीज आप दूरी चिकित्सा करते हैं, दूर से करना, ची बॉल बनाना, बहुत सारी चीजें उसमें आती चली जाती है। आप डेली का इसे पार्ट बना लीजिए। जैसे आप 2 मिनट भगवान के लिए दीपक जलाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उसी प्रकार से यदि 15-20 मिनट डेली इसे अपने लाइफ का पार्ट बना लीजिए तो आपकी लाइफ में कुछ समय बाद कोई समस्या ही नहीं रहेगी। आपको यही लगेगा कि हाँ, एनर्जी मेरे साथ है, आशीर्वाद गुरुओं का, दिव्य शक्तियों का है, तो मुझे क्या संकट है, क्या परेशानी है। एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शंस या पॉजिटिव जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके बारे में सोचेंगे, और वही इसका मेजर कारण होता है। घर बैठ के अगर आपको आगे दूसरों को सिखाना है, दूसरों को आप सिखाना चाहते हैं, तो उसके अलग अलग पार्ट से भी आप जुड़ते हैं, जिसमें हम दूसरों को भी एनर्जीज देना, आदान प्रदान करना सिखा देते हैं। गुरु शिष्य परंपरा है, तो या आप भी उसकी एक चेन बन जाते हैं और आप भी उसे एज अ प्रोफेशनल या शौकिया जैसा आप चाहते हैं उसे पूरा करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके लिए भी मैनिफेस्ट करना शुरू कर देती है आपके अचीवमेंट्स को, गोल को। तो आज मैंने बताया घर बैठे आप किस प्रकार से रेखी जुड़ेंगे। मेरे नंबर्स आते हैं, अगर मेरी रेखी का चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे जरूर संपर्क स्थापित कीजिए और घर बैठे रेखी का ज्ञान प्राप्त कीजिए। थैंक यू सो मच।